हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आया हूँ पार्टनरशिप लेकर। हमारी इससे पहले स्टैटिस्टिक्स चली हुई थी और उसमें अभी कुछ शेष बचा हुआ है। जब ऑब्जेक्टिव होंगे तब कंप्लीट करा दिया जाएगा। अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो पार्टनरशिप में देखें क्या है। पार्टनरशिप साझेदारी, ये आपकी टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो बात यह है कि ये टीजीटी में भी मिलेगा इसका क्वेश्चन और पीजीटी में भी। और आज तक शायद ऐसा नहीं हुआ कि टीजीटी और पीजीटी में पार्टनरशिप मेथड ना आया हो। ठीक है, तो हर साल इसमें जो है आपको 1 नंबर का या 2 नंबर का ज़रूर मिलेगा। पार्टनरशिप वैसे 3 है, आपने पढ़ी होगी। एक प्रवेश है, जब नया साझेदार प्रवेश करेगा। एक अवकाश है और एक हमारा क्या है, विघटन है, जब कंपनी जो है बंद हो जाएगी। वो सॉरी कंपनी नहीं, जब फर्म बंद हो जाएगी तो वो क्या है हमारा, वो हमारा विघटन है। तो प्रवेश में क्या करें, नया साझेदार प्रवेश करें। अवकाश में क्या होगा, जो पुराने साझेदार है उनमें से एक चला जाएगा। और विघटन में क्या होगा, जो फर्म है वो पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी और सबका पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, वैसे आप जो है सब जानते हैं, सब टीचर लोग हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ने की, आपने सब पढ़ाया होगा। एंट्री भी पढ़ाई होगी। ठीक है, तो मतलब ये सब कुछ मैं पढ़ाया होगा। तो देखिए, मैं इसमें जो है सामान्य परिचय आपके लिए लेकर आया हूँ। आज साझेदारी में आज हमारा सामान्य परिचय है। तो देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ही क्या है, साझेदारी पढ़ी और साझेदारी में क्या हमने साझेदारी का अर्थ ना पढ़ा तो फिर साझेदारी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो साझेदारी है क्या, वैसा अगर हम देखें साझेदारी क्या है। साझेदारी है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को ऐच्छिक रूप से लाभ हानि प्राप्त करने के लिए करते हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी साझेदारी कहलाती है। वे अपनी इच्छा पर उस कार्य को करने के लिए तैयार है और लाभ हानि का बंटवारा करते हैं उससे। तो ये हमारी साझेदारी है। इसके बाद हमारा क्या है, ये कहा साझेदारी अधिनियम। साझेदारी अधिनियम, साझेदारी अधिनियम का अर्थ क्या है, साझेदारी के नियम, जो साझेदारी है, साझेदारी में जो कार्य करने वाले हैं उनके कुछ नियम बनाए गए कि भाई इनके नियमों के तहत ये जो है साझेदारी चलेगी। ऐसे इसके नियम कब बनाए गए थे साझेदारी के, जो साझेदारी अधिनियम बनाए गए थे वे 1932 में बनाए गए थे। उससे पहले साझेदारी के कोई नियम नहीं थे, इसलिए साझेदारी अधिनियम कब आए, 1932। इसी तरह मैंने आपको जो है कंपनी के बताए थे, कंपनी अधिनियम कब आए थे, कंपनी अधिनियम 1956। ठीक है, ये एक्ट कौन सा था, 1956। एक्ट मतलब समझते होंगे तुम, अधिनियम। कंपनी के अधिनियम थे 1956 और जबकि साझेदारी के अधिनियम कौन से हैं, 1932। तो मतलब 1932 में इसके नियम आए थे, रूल आए थे। ठीक है, किसके, साझेदारी के। इसके बाद है नंबर नेक्स्ट, साझेदारों की संख्या। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। इंपॉर्टेंट तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बार टीजीटी में आया है और ये भी, ये तो पीजीटी और टीजीटी में आमतौर पे कितनी बार पूछा गया। तो ये क्या है, ये कहा साझेदारी की संख्या, वो साझेदारों की संख्या। देखो, साझेदारों की संख्या समझने के लिए हमें बड़े ध्यान से समझना होगा कि साझेदारों की संख्या कितनी होनी चाहिए। क्या 1 लाख भी साझेदार हो जाएंगे, तो साझेदारों की संख्या कितनी होगी, तो वे निश्चित है। किसमें, अधिनियम जब 1932 आए थे उसमें ये नियम निश्चित किए गए थे कि साझेदार कितने हो सकते हैं। तो जो अगर हम ध्यान से देखें तो साझेदार जो है कम से कम जो साझेदार होने चाहिए वे कितने होने चाहिए, तुम्हारे 2 होने चाहिए। कम से कम 2 साझेदार होने चाहिए किसी फर्म को चलाने के लिए। यदि 2 साझेदार से कम रहेंगे तो वो साझेदारी नहीं है, फिर वो एकांकी व्यापार है जिसमें अकेला व्यक्ति ही कार्य करेगा। सज्जे में क्या, कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, 2 व्यक्ति का होना जरूरी है।
इसके बाद इसकी अधिकतम संख्या कितनी है, या अधिक से अधिक कितने हैं, अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, तो अधिक से अधिक कितने होने चाहिए, 7। अधिक से अधिक कितने, ओ सॉरी 7 नहीं, अधिक से अधिक जो होने चाहिए वे कितने होने चाहिए, 20। साझेदारी में अधिक से अधिक संख्या कितनी है, 20 है। और इसमें एक थोड़ा सा बात और समझने की है, यदि ये व्यवसाय सज्जे में जो है अगर व्यापार किया जा रहा, व्यापार है, माल बनाया जा रहा है या खरीद के बेचा जा रहा, तो उसमें तो कितनी संख्या होनी चाहिए, 20 अधिकतम। यदि बैंकिंग व्यवसाय है, यदि तुम्हारा बैंकिंग व्यवसाय है, बैंक से रिलेटेड व्यवसाय है, बैंक खोलना चाह रहे हो तुम, तो उसमें अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए संख्या, 10। बैंक खोलने के लिए बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए तुम्हारी, 10। वो बता देगा कि बैंक के अनुसार साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी है, 10 है, या व्यवसाय के अनुसार अधिकतम साझेदारों की संख्या कितनी है, 20 है, या कम से कम दोनों में कितनी है, 2 ही है, इसमें भी 2 ही होनी चाहिए और बैंक में भी कम से कम 2 होने चाहिए। इसके बाद देखेंगे फिर क्या, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन ये का साझेदारी का पंजीयन क्या है। पंजीयन का मतलब क्या हुआ, साझेदारी का रजिस्ट्रेशन, साझेदारी का रजिस्ट्रेशन। तो क्या साझेदारी का रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन का मतलब उसे रजिस्टर कराना। तो साझेदारी का जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या है, वो तुम्हारा जो है ऐच्छिक है, इच्छा है, चाहे तुम साझेदारी का रजिस्ट्रेशन कराओ या ना कराओ, तुम्हारी इच्छा पे निर्भर है, साझेदारों की इच्छा है, चाहे वे कराएं या फिर ना कराएं। इसलिए पेपर में पूछा जा सकता है कि साझेदारी का या साझेदारी फर्म का रजिस्ट्रेशन या पंजीयन अनिवार्य है या ऐच्छिक है या आवश्यक है, तो वहाँ क्या होगा, हमारा ऐच्छिक होगा। अगर वो यही बात कंपनी में पूछ ले कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या ऐच्छिक है, नहीं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, ये इच्छा नहीं है। यदि तुम्हारी कंपनी है, कंपनी चल रही है, जैसे सार्वजनिक कंपनी है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, वो रजिस्टर बिना नहीं चलेगी। और इसका क्या है, साझेदारी का, इसका जो है ऐच्छिक है, करावे फिर या फिर ना करावे, वो इच्छा है साझेदारों की। तो ये था आज मैंने साझेदारी के बारे में तुम्हें थोड़ा बस परिचित कराया, ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साझेदारी संलेख क्या है, ठीक है, साझेदारी संलेख पढ़ेंगे। और रजिस्ट्रेशन जब कराया जाए तो साझेदारी संलेख बनाया जाएगा, उससे पहले तब रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। अब साझेदारी संलेख में क्या उल्लेखनीय होगा ये पढ़ेंगे हम। तो सब जो है राइट डाउन कर लेंगे, जिसमें तुम्हें एक तो ये साझेदारी की परिभाषा तो इस लगभग सबकी याद होगी, अधिनियम 1932 है, और साझेदारों की संख्या कम से कम कितनी है, 2 है, यदि व्यवसाय है तो 20 है, और यदि बैंकिंग व्यवसाय है तो कितनी है, 10 है। कंपनी अधिनियम कब लागू हुए थे, 1956, ये भी लिख सकते हैं, वैसे मैंने पढ़ा दिया एक वीडियो में पहले ही। और साझेदारी का पंजीयन क्या है, ऐच्छिक है, इच्छा है, कराए फिर या फिर ना कराए। तो इसके बाद में फिर अब साझेदारी संलेख के बारे में लेकर आऊँगा। तो सब जो है तैयार।